मेरा नाम ब्रिज किशोर है। तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड का इंसर्ट टैब। ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलिए जानते हैं MS वर्ड का इंसर्ट टैब। तो ये इसका सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट में, और कोशिश करूँगा आपको इजी तरीके से कम टाइम में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें के टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। और शॉर्टकट की इतने ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक वीडियो छोड़ूंगा ताकि आपको सारी की सारी शॉर्टकट की उसमें ही कवर हो जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम होम स्क्रीन में आएंगे और यहाँ पर Windows+R दबाएंगे। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा WINWORD, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। और जैसे ही एंटर करूँगा वैसे ही आपका MS वर्ड ओपन हो जाएगा। ये कौन सा वर्जन है बता दूंगा आपको। अकाउंट्स में जाके चेक करोगे तो ये 2019 वर्जन है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा ही वर्जन हो, काम सारे एक से ही होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं इस पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करूँगा, ये हमारा पेज आ गया। इसमें एक शॉर्टकट की का यूज़ करूँगा मैं, इक्वल टू, स्क्रीन आपके कीबोर्ड में दिख रहा होगा इक्वल्स टू का ऑप्शन, RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से आपका दिख रहा होगा। जैसे आप एंटर करते हो वैसे ही ये चीज़ आपके टाइपिंग में आ जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो हमने लास्ट टाइम कहाँ तक कवर कर दिया था, ऑनलाइन वीडियो तक। ऑनलाइन वीडियो में मैंने बताया था कोई सी भी यूट्यूब की लिंक को आप वीडियो को लगा सकते हैं इसमें। तो अब सबसे पहली चीज़ हम क्या सीखेंगे, लिंक। इसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं। हाइपर लिंक ईजी तरीके से एक एग्जांपल के तौर से मैं समझाऊँ तो, कई बार अपने लिंक्स आपके पास आते हैं, उस लिंक्स में आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली क्या होता है कि लिंक खुल जाते हैं। ऐसे MS वर्ड में लिंक हम किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हालांकि बहुत बड़ा होता है, मैं शॉर्ट वे में समझा देता हूँ। जो भी 5 दिन पहले या 10 दिन पहले आपने वीडियो सेव करी हुई या फिर कोई डॉक्यूमेंट सेव करा होगा, अब नीड है आपको इस डॉक्यूमेंट में उसका लिंक बना सकते हो आप। तो सबसे पहले हम किस में क्लिक करेंगे, ब्राउज फॉर फाइल। ये क्या काम करता है, ये लोकेशन में आपको लेके जाता है। जैसे कि मैं लोकेशन में आ चुका हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट सेव करा 10 दिन पहले, इस डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, जैसे ही आप ओके करोगे वैसे ही वो लिंक आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। डिस्प्ले में आप क्या चीज़ दिखाना चाहते हो, तो मैं क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ, MS वर्ड लिंक। और देन क्या कर दूंगा, इसको ओके कर दूंगा, लिंक आपका बन के आ जाएगा। नॉर्मली इसमें कोई भी पर्सन जिसको पता नहीं होगा, नॉर्मली क्लिक करेगा तो क्लिक करते जाओ, खुलेगा नहीं वो। यहाँ पर एक चीज़ लिखा होगा, देखोगे तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ क्लिक करना, क्या करना, कंट्रोल के साथ क्लिक। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ, जो भी मैंने 5 दिन पहले वो डॉक्यूमेंट सेव करा तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुल जाएगा। ऑलरेडी खुला हुआ था इसीलिए पता नहीं चला इतना। ये रहा। फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ मैं इस चीज़ को। जैसे मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा, देखो यस का ऑप्शन करोगे, क्लिक करो, वो डॉक्यूमेंट आपका खुल के आ जाएगा। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, बुक मार्क। कई बार क्या होता है कि बुक्स आप रीड करते हो, बहुत ज़्यादा रीड करते हो बुक्स को, मान लो कि डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो, तो रेगुलर तो आपको याद नहीं रहेगा कि कहाँ तक मैंने रीड करा था, कहाँ पर मैं था कल। तो उस चीज़ को हम बुक मार्क कहते हैं। जैसे कि आज हमने यहाँ तक टॉपिक हमने पढ़ लिया, तो इसको मैं क्या करूँगा, बुक मार्क में जैसे क्लिक करूँगा एक ऑप्शन आ जाएगा कि बुक मार्क का नाम क्या रखा जाए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डे वन लिख दो, क्योंकि डे 1 में मैंने इतना ही पढ़ाई करी थी, तो ऐड कर देता हूँ। अब कभी भी मैं बुक मार्क में क्लिक करूँगा और डायरेक्टली डे 1 लिखा हुआ है, गो टू में क्लिक करूँ, जहाँ पर भी मैंने सेलेक्ट करके बुक मार्क करा था वहाँ पर वो लोकेशन में पहुँचा देगा। डे 2 में कहाँ तक रीड करा, मैं रिच तक रीड करा, बुक मार्क में दोबारा से क्लिक करूँगा, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, डे 2, नाम थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए दूसरे दिन का, और मैं ऐड कर दूँगा। अब मैं दोबारा से बुक मार्क में क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं डे 2 में क्लिक करके गो टू करूँ, उस डे 2 के लिंक में मैं पहुँच जाऊँगा, मतलब उस लोकेशन में मैं पहुँच जाऊँगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, आपको डे टू डे लाइफ में बहुत ईजी होगा आपके लिए रीडिंग करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किलें आती है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मैं ईजी तरीके से आपको क्लियर कराता था इस टॉपिक को।
सिंपली क्या होता है, ये किसी भी चीज़ का इंडेक्स बनाना तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आप इंडेक्स बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ध्यान दो, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर एंटर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, वो पार्ट ऊपर ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करूँगा, 2 पे मैं, एक सेकेंड, 2 पे मैं क्लिक करूँ, क्लिक करिए, एंटर करूँगा तो वो हेडिंग बन जाएगा, वो हेडिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और देन मैं क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा, वो हेडिंग बन जाएगा। तो ध्यान रखना, कंट्रोल दबाने, क्या दबाना है, कंट्रोल। विदाउट कंट्रोल अगर आप यूज़ करते हो तो सिलेक्शन करना है मुझे, विदाउट सिलेक्शन में सिलेक्शन करते हो तो क्या होगा, पहले वाला हट गया, मतलब दूसरा सिलेक्शन करूँ तो वीडियो पहले वाला सिलेक्शन हट जाएगा। अगर मैं कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करूँ माउस में तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। ध्यान रखना इस टॉपिक को, मल्टीपल सिलेक्शन करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना, छोड़ना नहीं है, और डबल डबल क्लिक माउस का उस वर्ड में करना जो चीज़ आपको करनी है सेलेक्ट। देन मैं किस में क्लिक करूँ, होम पे जाऊँगा, किस पे जाऊँगा, होम पे। होम पे क्लिक करा मैंने, होम से जाके मैं कौन सी लिंक मुझे चाहिए, हेडिंग 1 2 ले सकते हो। इसकी भी शॉर्टकट की है, मैं कभी एक वीडियो बना के आपको सारे शॉर्टकट की क्लियर करा दूंगा। तो हेडिंग में क्यों दे रहा हूँ, ताकि इसको समझ आ पाए, हेडिंग 1 दे दिया मैंने, इसको समझ पाए, इससे समझ आ पाएगी ये बॉडी है और इसको वो हेडिंग है, ताकि इससे पता चल पाए। कंप्यूटर थोड़ी सारा कुछ थोड़ी पता उसे, हमें बताना पड़ता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस एंटर, पिछली पार्ट में बताया था कंट्रोल प्लस एंटर क्या काम करता है, पेज ब्रेक करता है। तो वो कहाँ चले गए, सेकेंड पेज में चले गए, वो फर्स्ट पेज में रह गया, ताकि वो अलग अलग, क्योंकि चैप्टर अलग अलग पेज में होता है। कर्सर रखा है यहाँ पर, कंट्रोल प्लस एंटर करूँगा, अलग पेज में चले जाएगा। तो एक ब्लैंक पेज लूँगा, सबसे ऊपर कर्सर रखूँगा, यहाँ पर कर्सर रखा, कंट्रोल प्लस एंटर कर दिया, वो सबसे एक ब्लैंक पेज ऊपर आ गया। देन ब्लैंक पेज में मैं क्लिक करूँगा और क्रॉस रेफरेंस में डायरेक्टली क्लिक कर दूँगा। अब मैं यूज़ करूँगा इसका, ध्यान देना है यहाँ पर रेफरेंस टाइप लिखा है, तो मैं रेफरेंस टाइप कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, हेडिंग का। हेडिंग भी है, बुक मार्क, फुट नोट, एंड नोट। मैंने बोला था ना काफ़ी बड़ा टॉपिक है, मैं इतना लॉन्ग नहीं ले जा रहा, बस शॉर्ट में समझा रहा हूँ। हेडिंग का टॉपिक चाहिए, हेडिंग का रेफरेंस चाहिए मुझे टाइप, हेडिंग में चाहिए, टेक्स्ट नंबर में चाहिए, हेडिंग नंबर में चाहिए, मुझे किस में चाहिए, हेडिंग टेक्स्ट में चाहिए। टेक्स्ट में आ रहा है, अगर मैं बाई चांस रेफरेंस टाइप लेता हूँ क्या, पेज नंबर, तो पेज नंबर में आता, मैं ऐड करता तो भी हेडिंग में ले रहा हूँ, ऐड कर दूँगा वीडियो को, ऐड हो गया, एंटर करूँगा यहाँ पर क्लिक करके, 2 पे क्लिक करूँगा, इसे भी ऐड कर दूँगा। फिर यहाँ पर स्क्रीन में एक बार क्लिक करूँगा मैं, फिर दोबारा से एंटर करूँगा और सेव पे क्लिक करूँगा और दोबारा से इंसर्ट करूँगा। तीनों पार्ट मेरे चैप्टर के ऐड हो चुके हैं। जिस किसी में भी नॉर्मली क्लिक करूँ उस चैप्टर में जा नहीं पा रहा, वो तो नहीं, चैप्टर में जाने के लिए हम मैनुअली जाते हैं, पर कंप्यूटर में आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। जिस भी टॉपिक में जाना है उसमें एक बार क्लिक करना है, कंट्रोल दबाना है और क्लिक कर देना, डायरेक्टली उस टॉपिक पे आप पहुँच जाओगे। बहुत ईजी पार्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक होता है। करते करते आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। तो इतना पार्ट उम्मीद है आपको तीनों पार्ट क्लियर होगा, लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कह दूँ, अगर आपको रोज़ वीडियो चाहिए, कंटिन्यू वीडियो चाहिए, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो कुछ भी आपको समझ आता है, तो उम्मीद है मुझे आपको मेरी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते कमेंट। हालांकि कमेंट बताने की अभी ज़रूरत नहीं, मैं आगे चले के कमेंट वाला पार्ट क्लियर करा दूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मेरे को वीडियो नहीं बनानी। हेडिंग, हेडिंग क्या काम करता है, हेडिंग में क्लिक करोगे, होता नहीं है बुक्स में, कभी कई बार डायरीज में आपने देखा होगा तो ऊपर की साइड एक हेडिंग बनी होती है, जैसे कि कोई हेडिंग का नाम लिखा है। डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी देखा होगा आपने, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो आपको पता होगा हेडिंग पेज से ऊपर का होता है एक। तो मुझे जो भी हेडिंग चाहिए डॉक्यूमेंट को हेडिंग में ले लूँगा, ले लिया। और हेडिंग का जो भी मुझे नाम लिखना है मैंने कंप्यूटर डाल दिया इसका नाम। ठीक है, इतना मैं डीपली नहीं बता रहा, मैं जितना शॉर्ट में बता सकता हूँ उतना शॉर्ट में बता रहा हूँ। और क्लोज हेडर एंड फुटर करूँगा। अब हर पेज में आप चेक करोगे, पेज एंटर, पेज ब्रेक भी करो तो हर पेज में हेडिंग आपकी बन के आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्या, फुटर। फुटर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट का बिल्कुल ही लास्ट पार्ट होता है फुटर। जो भी फुटर मुझे नीड है, नीड के अकॉर्डिंग मैं सेम सा ही ले लेता हूँ। कोई ब्लू कलर का दिख रहा होगा उसी को मैं फुटर ले लेता हूँ। तो मेरा हेडर भी हो चुका है और फुटर भी हो चुका है, और क्लोज हेडर एंड फुटर कर देता हूँ। चेंज कर लो, चेंज भी मैं कर सकता था फुटर को, नाम वगैरह। तो हेडर और फुटर आ गया। नेक्स्ट क्या हमारा इसमें, पेज नंबर। पेज नंबर यहाँ पर टॉप में पेज नंबर, ध्यान देना, यहाँ पर नहीं दे सकते क्योंकि टॉप में ऑलरेडी हेडर लगा रखा है, ये हेडर होता है, लगा रखा है, तो हेडर रिप्लेस हो जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। बॉटम में, फुटर में आपका कुछ और लगा हुआ है, अगर ये लगा हुआ है रिप्लेस होकर ये लग जाएगा। करेंट लोकेशन, ये क्या काम करता है, कहीं पर भी कर्सर रखोगे
करंट लोकेशन में आपका पेज नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैं करंट लोकेशन में क्लिक करके करूँगा, करंट लोकेशन में पेज नंबर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या इसका आपका फॉर्मेट हो, करंट पोजीशन मैंने बता दिया। पेज मार्जिन, सॉरी ये मैंने थोड़ा भूल गया था बताना। पेज मार्जिन लेफ्ट मार्जिन में चाहिए, राइट मार्जिन, मार्जिन ये होता है, इधर आ जाएगा आपका पेज नंबर। हर मार्जिन के पेज में आपका पेज नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई कोई बोलता है कि मुझे नंबरिंग में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ABCD में चाहिए, काउंटिंग में चाहिए, रोमन में चाहिए। तो मैं रोमन में क्लिक करके ओके कर दूँ, रोमन में वो चीज़ आ जाएगी, हर पेज रोमन में आएगा, रोमन अंकों में। तो उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर होगा। आप जो चीज़ लगाए उसे हटाना भी पड़ेगा, आना चाहिए आपको, हटाना नहीं तो आना चाहिए आपको। तो अगर मुझे पेज नंबर हटाना तो रिमूव पेज नंबर करो, हर पेज से पेज नंबर हट जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। हेडर हटाना तो मैं क्या करूँगा, रिमूव, ये जो दिख रहा है रिमूव, फुटर में क्लिक करूँ, फुटर हट जाएगा आपका, दिखा देता हूँ। हेडर में क्लिक करो तो रिमूव हेडर, हेडर आपको ऊपर हेडर हट जाएगा। तो उम्मीद है पार्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स आपने कई बार सुना होगा, बुक्स में, न्यूज़पेपर में छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे कि इस तरीके के कई बार आपने टेक्स्ट बॉक्स देखे होंगे, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके का आपने टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारे देखे होंगे। तो मुझे अभी नीड कौन सी टेक्स्ट बॉक्स की, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लिया। इस टेक्स्ट बॉक्स की मुझे ज़रूरत है और मैं सारा डिलीट कर दूँ, अपना टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ, तो अपनी टाइप से मैं लिख भी लूँगा, अपने अकॉर्डिंग लिख दूँगा। बाहर क्लिक करूँ तो फॉर्मेट नहीं आएगा, अंदर क्लिक करो फॉर्मेट आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स का फॉर्मेट रहता है, अगर जो चेंज करना हो तो। आपने पिछले पार्ट देख रहे होंगे तो मैंने सेव से कहा, वो सेव का जो फॉर्मेटिंग का मेथड होता है टेक्स्ट बॉक्स में सेम होता है, दोनों में डिफरेंस इतना नहीं है। तो उम्मीद है पार्ट आपको क्लियर होगा। और टेक्स्ट बॉक्स हटाना तो इससे डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं, पहले आप क्लियर कर रखा है मैंने। वो एडिटिंग का होता है, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी एडिटिंग करना तो क्विक पार्ट नाम से कोई क्विकली पार्ट है, कोई चीज़ क्विक पार्ट, जल्दी काम करना है। तो मान लो कि लाइन है, इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कर दिया, क्विक पार्ट में क्लिक करूँगा। डिपली नहीं बता रहा इसमें, इतना खास नहीं, इतना डिपली नहीं बता रहा मैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। कहने का मतलब कि जो भी आप क्विक पार्ट में चाहते हो सेव कर सकते हो। मैंने सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट गैलरी में क्लिक कर दिया, इसका नाम रख देता हूँ क्या, मैं दाल लिख देता हूँ। अब फ्यूचर में कभी भी मुझे नीड हो उस लाइन की, कभी भी, वैसे मैं क्लोज भी करता हूँ तो खोलूँगा, नीड है तो क्विक पार्ट में डायरेक्टली में क्लिक करूँ, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं इसमें क्लिक करूँ, वो चीज़ लिखी हुई आ जाएगी। इसका शॉर्टकट की भी, जैसे कि दा लिखा मैंने और सिर्फ मुझे क्या दबाना है, F3 दबाना है, वो डायरेक्टली लिखा हुआ जाएगा। कहीं पर भी कर्सर रखा, दा लिखा और F3 दबाओगे वो चीज़ आ जाएगी, लिखी हुई आ जाएगी। पर दा लिखना जरूरी है क्योंकि उसको हम सेव जब कराते हो दा के नाम से ही कराता, और डायरेक्टली क्विक पार्ट में भी कर सकते हो। और ध्यान रखना एक बार, कई लोग गलती करते, सेलेक्ट नहीं करते, सेलेक्ट करके क्विक पार्ट सिलेक्शन, क्विक पार्ट गैलरी में से सेव करना पड़ता किसी नाम से, तभी जाके आप ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पर आपको सेव करना पड़ता है, इसमें नाम देना पड़ता है, तब जाके वो क्विक पार्ट में आ पाता, नहीं तो वरना आपका चीज़ वहाँ पर शो नहीं करेगा, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। कोई भी चीज़ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, आपका डाउट क्लियर कर दूँगा उसमें। नेक्स्ट पार्ट क्या, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या काम करता है, वर्ड आर्ट नाम से पसंद है, ये आर्ट होता है, वर्ड के बहुत सारे इसके अंदर आर्ट्स होता है। जो भी मुझे वर्ड आर्ट चाहिए, वर्ड नीड के अकॉर्डिंग बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट दे रखे, कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला वर्ड आर्ट चाहिए, ले लिया, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ब्रिज किशोर, आर्ट में ब्रिज किशोर लिख दिया। तो यहाँ पर भी सेम बॉक्स का आपने कर रखा हुआ था, सेप के तरह ही इसका फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेट बाहर क्लिक करो फॉर्मेट नहीं आएगा, ये ऊपर वाला अंदर क्लिक करो फॉर्मेट आ जाएगा। फॉर्मेट का मतलब ये होता है आप कुछ भी चेंजेस कस्टमाइज़ कर सकते हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपको क्लियर ही होगा अगर अपना पिछली वीडियोस मेरी देखी होगी तो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्या आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप काफ़ी आपने देखा होगा कि बुक्स में पहला अक्षर जो होता है, जैसे कि पहला अक्षर दिख रहा है, अभी ड्रॉप कैप ऑफ है, ध्यान रखना ऑफ है। इसका रीज़न होता है आपको पहला अक्षर सेलेक्ट करना पड़ेगा, कर दिया मैंने सेलेक्ट माउस से। ड्रॉप कैप में के लिए ड्रॉप अंदर की साइड है, इन मार्जिन बाहर की साइड है। इस तरीके से आपने काफ़ी बुक्स में चैप्टर्स को देखा होगा, पहला वर्ड हमेशा बड़ा होता है। हटाना तो क्लिक करो दोबारा, इसमें नन कर दोगे तो वो चीज़ हट जाएगी। उम्मीद है पार्ट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट का सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिग्नेचर लाइन में क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं ब्रिज किशोर
सिग्नेचर है ब्रिज किशोर का, जूम आउट कर दिया मैंने। जैसे ही मैं ओके करूँगा वैसे सिग्नेचर लाइन में वो ब्रिज किशोर आ जाएगा। ध्यान रखना सिग्नेचर लाइन होता है एक्स के थ्रू आते वाले सिग्नेचर नहीं जो कि आप डॉक्यूमेंट में करते हो, डिजिटल वाले होते हैं है, पर ये ऑब्जेक्ट से डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें डेट एंड टाइम, जो भी डेट एंड टाइम में क्लिक करो, जो भी डेट एंड टाइम को फॉर्मेट पसंद है लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लिक करो ओके करो डेट एंड टाइम आ जाएगा। इसकी भी शॉर्टकट की है, लिख लो रजिस्टर में, रजिस्टर पेन हमेशा अपने साथ रखना, ऑल्ट शिफ्ट टी दबाओगे टाइम आ जाएगा, ऑल्ट शिफ्ट टी दबाओगे डेट आ जाएगा। उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, कोशिश करूँगा शॉर्ट वे में आपको मैं समझा दूँ। ऑब्जेक्ट ये होता है, मान लो कि 5 दिन पहले लिंक, तो लिंक छोड़ता है, लिंक की तरह ये भी कुछ ऑब्जेक्ट के काम करता है बिल्कुल। जो 5 दिन पहले आपने जो लिख के सेव करा तो वो लिखा हुआ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्लिक कर दूंगा मैं, क्लिक कर दिया। यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, क्रिएट न्यू होता है, ये ऑप्शंस होते हैं। अब एक बार करके ट्राई कर लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्रिएट फ्रॉम फाइल में क्लिक करना, ध्यान रखना, और यहाँ पर ब्राउज में क्लिक करना, दिख रहा है ब्राउज में क्लिक कर दिया। जो भी 5 दिन पहले आपने डॉक्यूमेंट सेव करा उस डॉक्यूमेंट की नीड है, डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। जैसे इंसर्ट करो पार्ट इंसर्ट हो जाएगा, फिर दोबारा से ओके करना, पार्ट लिखा हुआ जाएगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इंसर्ट करा किसी और डॉक्यूमेंट को, यहाँ पर लगेगा कि आपने लिखा है पर ये ऑब्जेक्ट, इसे डिलीट भी क्लिक करो डिलीट करो हट जाए। तो आप कोई भी पार्ट 5 दिन पहले या 10 दिन पहले यहाँ पर करंट में इंसर्ट कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा प्रिंट आउट में कि आपने वो चीज़ इंसर्ट करी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या इक्वेशन, इक्वेशन की शॉर्टकट की क्या, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू। अगर आपको शॉर्टकट की समझ नहीं आती तो माउस से कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप शॉर्टकट की से ही करो। अगर स्लो हो रहा है तुम्हारे, वो चीज़ समझ नहीं आ रही शॉर्टकट की, तो नॉर्मल माउस से भी क्लिक करके वो चीज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि शॉर्टकट ही आप करो यूज़, पर मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो में आपको शॉर्टकट की सारे क्लियर करा दूँ। इक्वेशन में क्लिक करूँगा, खुल गया यहाँ पर। इक्वेशन बाहर क्लिक करो डिज़ाइन का ऑप्शन जाएगा, अंदर क्लिक करो तो डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाएगा। और इक्वेशन क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि डिज़ाइन में क्लिक करो, इक्वेशन मैथ की किताबों में जो इक्वेशन आते हैं तो यहीं से क्वेश्चंस जो होते हैं यहीं से बनते हैं मैथ के। फ्रिक्शन है, स्क्रिप्ट है, सारी चीज़ें दे रखी है। जिसके हमें फ्रिक्शन चाहिए, कौन सा फ्रिक्शन चाहिए, ये वाला फ्रिक्शन चाहिए, क्लिक करो तो आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, वाई की वैल्यू क्या थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर क्लिक करूँ वाई थी। जितनी मैथमेटिकल के सिम्बल्स होते हैं यहाँ पर सिम्बल भी आ जाएंगे। एक सेकेंड, आगे यहाँ पर मैं कौन सा सिंबल लूँ, इक्वल्स टू का सिंबल लूँगा, और यहाँ पर स्क्रिप्ट में क्लिक करूँगा। मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ मैं, साइन लिख दूँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर लिख दूँगा क्या 2। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो कई, और कंट्रोल से तैल दूँगा लेफ्ट साइड आ जाएगा। इस तरीके से आप पोजीशन भी सेट कर सकते हो उसका। उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। तो लास्ट टॉपिक क्या है, सिंबल। सिंबल क्या काम करता है, सिंबल जितने भी सिंबल हमें कई बार डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट आउट में हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बना के तो डिज़ाइन नहीं बना सकते। इसके अंदर सारे मोर पे क्लिक करो, सारे के सारे सिंबल आ जाएंगे। जो भी सिंबल आपको नीड है, नीड के अकॉर्डिंग वो सिंबल ले लेना। जैसे कि मुझे ये वाला सिंबल या कॉपीराइट का सिंबल बहुत नीड है, क्लिक करो इंसर्ट करो सिंबल आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हो। मैंने बोला था आपको कभी इस टॉपिक को मैं क्लियर करूँगा सारे के सारे शॉर्टकट के। क्लोज कर दो। इस तरीके से आप सिंबल्स ऐड कर सकते हो। जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखो सिंबल आपका ऐड हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद भी आएगी। तो पसंद वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा पेज लेआउट कवर करेंगे और डिज़ाइन कवर करेंगे एक ही वीडियो में। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी वीडियो अपडेट देता रहूँ, आपको कंप्लीट कराता रहूँ। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।